अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ पाक बिज़नेस टीवी से आपकी होस्ट निमरा खान। हम इस वक्त मौजूद हैं मच्छर कॉलोनी में। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको अपने लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि इस पार्क जो है वो मच्छर कॉलोनी में पिछले 1.5 साल से वर्किंग कर रहा है ख़वातीन के लिए, ख़वातीन में अवेयरनेस के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मिस शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज ये इतना अच्छा इवेंट जो है इस पार्क ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि हम जिस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारा बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। अच्छा, बात यह है कि जब वो बच्चियाँ जब अपने वालिदैन के कंधों पे बैठकर बचपन में वो उनको सैर कराते हैं, तो वो बच्चियाँ कभी भी नहीं चाहेंगी कि बुढ़ापे में वो उन वालिदैन के कंधों को जो है वो कमज़ोर होने दें, ठीक है ना। तो वो लड़कियाँ जो हैं वो हमेशा कोशिश करती हैं कि वो अपने वालिदैन का सहारा बने, सपोर्ट करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनको वुमेन एम्पावरमेंट के तहत जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो ख़वातीन और हज़रात का रेशो ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। लिहाजा अगर ख़वातीन अपने घरों में बैठ जाती हैं या एक साइड बैठ जाता है तो पलड़ा कभी भी बैलेंस नहीं होगा, ठीक है ना। यकीनन जो है वो हमारी पाकिस्तान की मईशत मुस्तकिम नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान की मईशत को मुस्तकिम करने के लिए ज़रूरी है कि ख़वातीन अपना कलीदी किरदार अदा करें, और पाकिस्तान की मईशत भी इसी तरह से जो है वो बेहतर हो सकती है। और आज का इवेंट जो आपको यहाँ पर इतना अच्छा नज़र आ रहा है वो भी असल में वुमेन एम्पावरमेंट के तहत हमने जो इनको सिलाई कढ़ाई के कोर्सेज़ फ्री में करवाए थे। तो अब जब वो सीख चुके हैं तो अब वो क्या करें, घर जाके उसको आगे कैसे लेके जाएं, क्योंकि कम्युनिटी ऐसी है कि वो मशीनें भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो फिर इस बार के प्लेटफॉर्म से इनको मशीनें दी जा रही हैं ताकि ये अपने घरों में जाके उन मशीनों के थ्रू जो है वो सिलाई कढ़ाई करें और कुछ कपड़े सिल के जो है इनकम मतलब जनरेट करें। और यही हमारा फॉलोअप भी होगा आगे जाकर कि कितनी ख़वातीन ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, और तब हम कह सकते हैं कि हमने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तकिम करने के लिए अपना छोटा सा किरदार अदा किया। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कौसर। इन्होंने 3 मंथ्स का यहाँ पर इस पार्क में जो है वो कोर्स किया है स्टिचिंग का। उसके बाद आज इनको जो है वो मशीन मिलने वाली है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू जी। मेरा नाम कौसर है। हम लोगों ने 3 महीने कोर्स कर चुके हैं, दिसंबर से मार्च तक, दिसंबर से फरवरी तक आई थिंक मिल चुके हैं। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। पहले तो हमें तो सुई में धागा डालना भी नहीं आता है, और ये चूँकि मशीन है, सिंपल मशीन भी हमें यूज़ करना नहीं आता। अब हम वहाँ पे स्टिचिंग करते हैं, तो अभी घर में हम पहले से फ्री बैठे होते हैं, अभी कपड़े सीते हैं। तो माशाल्लाह से कहना चाहिए बहुत अच्छी बात है कि इस पार्क ने जो है वो आप लोग के लिए आपके इलाके में आकर इतना अच्छा काम किया ख़वातीन के लिए। जी, ये बोलूँ तो आगे इंशाल्लाह आपका क्या फ्यूचर में प्लान करती हैं आप? जो है वो मशीन पर जो कपड़े हैं वो अपने ही सीधी रहेंगी कि जो है वो लोगों के लिए? जी, मेरा तो यही प्लान है कि आगे जाके लोगों के कपड़े सीऊँगी। अभी तो अपने सीती हूँ, घर वालों की सीती हूँ, आगे जाके जी अपने घर वालों के लिए जो है वो हेल्पफुल बनूंगी, कहना चाहिए। जाहिर सी बात है, आपने काम किया, इसकी अचीवमेंट है, तो यकीनन घर वालों को भी उससे फ़ायदा होना चाहिए। शुक्रिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इतना बड़ा वो किया। मैं नहीं, बहुत सारे लड़कियाँ यहाँ पे VTC 1 VTC 2 में इतने सारे लड़कियाँ सीख रहे हैं और सीख चुके भी हैं। तो इन्होंने अपने फ्यूचर का एक वो तो बना लिया ना। माशाल्लाह, मुबारक हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइए कि ये इतना अच्छा प्रोग्राम जो है इस पार्क ने ऑर्गेनाइज़ किया है, आप सब इसके मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। आज के इस इवेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखें कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि मच्छर कॉलोनी, जो कि एक बड़ा पसमानदा इलाका है कराची का, वहाँ पे जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें इतना अच्छा टर्नआउट मिलेगा, स्पेशली ख़वातीन की तरफ से। तो आज आप देख रही हैं कि हाउस इज़ पैक्ड, और ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने हमारे सेंटर्स में ट्रेनिंग हासिल की है। और आज हम इनको एज एन टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एक स्विंग मशीन जो है हर ख़वातीन को हम गिफ्ट करेंगे फ्रॉम इस पार्क, और हमारे डोनर की तरफ से। हमारा बुनियादी मकसद सिर्फ़ इनको पढ़ा के या सिलाई मशीन दे देना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम इनको
इकोनॉमिकली इतना स्टेबल कर सकें ताकि ये अपने घर में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें और ताकि ये अपने और अपने बच्चों और अपने घर वालों के लिए एक हैंडी टूल बन सकें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मिस्टर होश मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। ये बताइए कि इस पार्क ने जो है वो ख़वातीन की अवेयरनेस को लेकर मच्छर कॉलोनी वाले इस इलाके का ही इंतखाब क्यों किया? असल में कराची का ये पसमानदा इलाका है जहाँ पे सहूलियात नहीं है। यहाँ पे करीब कोई 1 दर्जन से ज़्यादा मुख्तलिफ़ कम्युनिटी रहती हैं। तो यहाँ का हाल ये है कि एक तो आपने देखा होगा कि रोड रास्ते पक्के नहीं हैं, सेहत का निज़ाम बिल्कुल नहीं है और स्कूल में जो सहूलियात है वो भी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो जहाँ पे 7 लाख की आबादी हो वहाँ पे सहूलियत ना हो तो इस किस्म का स्पार्क जैसा इदारा जहाँ कोशिश करता है कि ऐसे इलाके में काम करे जहाँ पे पहले से सहूलतें मैसर ना हो। तो TDH जर्मनी जिसकी फ़ंडिंग यहाँ पे हमने कोशिश की है कि इस इलाके को ऊपर उठाएं, ख़ास तौर पे औरतों को, ताकि वो ख़ुद कफ़ील बन सके, अपने घर की ज़िम्मेदारी ख़ुद उठा सके, अपने जो घर वाले हैं उनकी ज़रूरत को भी ख़ुद पूरा कर सके। तो उसका एक छोटी सी कोशिश है कि हम उनको स्किल सिखाएं, उनको हम स्टिचिंग सिखा दें, पार्लर का कोर्स करा दें, कंप्यूटर के सिखाएं, पैरों पे खड़े से। अभी ऐसी मिसालें हैं हमारे पास, जैसे एक ऐसी लड़की है जिसने 2 महीने का ही कोर्स किया था, यानी होता 3 महीने कोर्स है, 2 महीने कोर्स किया तो उसको डेटा एंट्री की जॉब मिल गई। ये एक छोटी सी हमारे लिए कामयाबी या एक यूँ समझे हौसला अफजाई की बात थी कि ऐसी बच्ची है जो अब बड़ी कंपनी में काम कर रही है, किसी ऐसे इदारे में काम कर रही है जो कि हमसे कि आप लोग उसकी कहीं ना कहीं आप लोग उसका क्रेडिट आपको जाता है, इस पार्क को जाता है। अब कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो सिलाई यहाँ पे सीख के घर पे सिलाई करती हैं और बच्चों की फ़ीस है वो अफोर्ड कर रही हैं। बिजली के बिल पहले सोचना पड़ता था कौन अफोर्ड करे, वो बेटी जो है ना वो घर की जिम्मेदारी बन के उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया, जो वो भी हमारे लिए फ़ख्र का बायस बनता है। हम दूसरा ये अब आने वाला हमारा प्लान ये है कि इनका बल्कि इसरार था यहाँ की ख़वातीन का कि हमें बेकिंग भी सिखाया जाए। तो ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1 महीने में वो भी हम शुरू करवा दें ताकि यहाँ की ख़वातीन अच्छे जो ना वो खाने वगैरह बना के इवन बेकिंग का जो ना वो काम सीख के वो बहुत अच्छी बेकरीज़ पे जाके ये सेल आउट कर सकती हैं और उसका ज़रिया हम बन सकते हैं। तो ये ना सिर्फ ख़वातीन के लिए, जो नौजवान हैं, जो लड़के, उनके लिए भी हमने प्रोग्राम शुरू किए हुए ताकि वो भी बजाय यहाँ पे बैठें, क्योंकि आप देखें कि एक यहाँ मर्द हजरात के लिए आप लोगों ने किस तरह के कोर्सेज़ हैं, मुझे कुछ बताएं। जिस तरह सिलाई का औरतों के लिए, तो मर्दों के लिए भी हम सिलाई का भी शुरू कर रहे हैं अगले हफ्ते से ही, ताकि ये जो लड़के हैं वो भी कुछ ना कुछ इन्हें सीख सके। अब थोड़ी सी परेशानी वाली बात यह है कि तालीम ना होने के बराबर है। जहाँ पे 6 से 7 प्राइमरी स्कूल है तो उसकी जगह 1 सेकेंडरी स्कूल है, तो आगे बढ़ने का जो मौका है वहीं पे ख़त्म हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते। अब उनके लिए यहाँ तो इलाका छोड़ना पड़े जो कि नामुमकिन है। फिर ये क्या करते हैं, डेली वेजेस पे लगते हैं, फ़िशरीज़ में काम करते हैं, मतलब अपनी स्किल्स ज़ाया करने वाली बात है। तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम चलो ठीक है, उम्र निकल के हम ऐसा उनको काम सिखाएं जो बाइज़्ज़त तरीके से घर पे बैठ के और जो फ्यूचर में भी उनको हेल्प हो सके। बिल्कुल हेल्प हो सके। अभी हम एक प्लान ये हम उनको फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी का कोर्स सिखाने जा रहे हैं। फिर दूसरा ये कि हम उनको बाइक मैकेनिक का हो गया, इलेक्ट्रिशियन व प्लम्बिंग का कोर्स भी करवा सकते हैं, बल्कि प्लान है हमारा, ताकि जो लड़के हैं वो भी मायूस ना हो, वो ये ना समझे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन की लिए ही काम करें, नौजवान भी है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला हमें यहाँ पे ये दरपेश आ रहा था कि यहाँ पे खेलने के लिए कोई ग्राउंड ही नहीं है। तो अब हम जब आए थे तो हमारा एक मिशन था कि जो लड़के हैं उनको कम से कम खेल कूद में इंगेज करें। अब जब ग्राउंड ही नहीं है तो खेलेंगे बच्चे कहाँ? तो बड़ी मुश्किल से एक जगह ढूंढी, हमने इलाके के मोज़िन से बात की, उन्होंने हमें जो ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, एक जगह हमें मुख्तस करके दे दी। अब वो बच्चे जो ना वहाँ पे हर किस्म के बच्चे, यानी एक तो 24 साल, 26 साल, 14 साल वाला, 16 साल वाला, स्कूल के बच्चे भी क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। अब पहले हमें खिलाना पड़ता था, अब वो खुद आके कहते हैं कि हमें इक्विपमेंट कब दे रहे हैं, हम जाके खेलें। तो स्पार्क की 1 साल में ये थोड़ी बहुत एक कामयाबी है कि इलाके में एक तो रुझान बढ़ा है स्किल्स की तरफ, और दूसरा है जो मतलब एक तो शख्स फारिग बैठा हुआ है, दूसरा ये कि डेली वेजेस पे झींगे की सफाई कर रहे हैं या फिशरी में काम कर रहे हैं, अब वो अपनी स्किल्स की तरफ आ रहा है। तो शऊर पैदा कर दें। तो अब ये है कि कहीं ना कहीं 1-2 साल बाद या 5 साल बाद
हम सारे इलाकों को हो सकता है कवर ना कर सकें, लेकिन चलें अगर 10% कोशिश है, बहुत अच्छी बात। 10% भी फ़र्क पड़ेगा तो बेहतरी होगी। अब मसला ये आता है कि एनजीओ जब जाती तो पीछे सिस्टम बंद हो जाता है, लेकिन हम इस पे भी काम कर रहे हैं। अभी से हमने काम शुरू कर दिया है कि जब हम जाएं, हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो, ये सिलाई का, ये पॉलर का, ये स्किल डेवलपमेंट का काम हमारे पीछे भी चलता रहा है, तो हम ये चीज़ें इंशाल्लाह महफूज हाथों में देके जाएंगे और इलाके वालों के हवाले करके जाएंगे। अच्छा, आप शर्मिला बाबूजी साहिबा को जानते हैं ना? सब जानते हैं। ठीक है, अभी आपसे बात करेंगी और ये ख़वातीन के लिए बहुत काम करती हैं, उनकी बहुत हौसला अफजाई करती हैं और मैं इनके हाथ से आपको मशीनें डिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ की बहुत खुशी हो रही है और अभी मुझे शुमाइला बता भी रही थी कि आप लोगों का आज नोटिफिकेशन आया कि अब आपकी ये कॉलोनी मोहम्मदी कॉलोनी कहलाएगी। तो आप सब लोगों को बहुत मुबारक, बहुत खूबसूरत नाम है। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहा है और बिलखुसूस ख़वातीन के लिए अच्छा काम कर रहा है। मुझे यहाँ देख के इतनी सारी एम्पावर्ड ख़वातीन को बड़ी खुशी हो रही है। और शुमाइला, ये मैं भी इनसे पूछ रही थी कि ये कपड़े जो हैं ये कहाँ से आए, ये ख़वातीन ने बनाए हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि ख़वातीन घर से बाहर निकल के कुछ करना चाहती हैं। और ये बता रही थी लंबी वेटिंग लिस्ट है ख़वातीन की जो आती हैं और कम्युनिटी सेंटर के अंदर सीखना चाहती हैं, तरबियत देना चाहती हैं। और आज आपको कुछ नसीब ख़वातीन हैं जिनको सिलाई मशीन मिल गई है। अब आपके हाथ में एक हुनर है, आपके हाथ में एक टूल है और आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने ख्वाबों को कभी भी छोड़े नहीं। आप किसी से कम नहीं हैं। आप वो बानिमत ख़वातीन हैं जो कुछ भी कर सकती हैं। और अगर आप में से मैरिड ख़वातीन हैं जिनकी आगे बेटियां हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगी कि उनको भी पढ़ाएं, उनकी भी तरबियत करें। क्योंकि एक बच्ची की अगर आप जब तरबियत करते हैं तो पूरे घराने की तरबियत करते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है, बहुत ही फख्र का मकाम है कि आप लोग यहाँ हैं। आज आप लोग को सिलाई की मशीनें मिल रही हैं, आपने कुछ पा लिया ज़िंदगी के अंदर, लेकिन ये दी एंड नहीं है। यहाँ से मज़ीद कामयाबी की सीढ़ियाँ आपने चढ़ी और मज़ीद कामयाबी लेनी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस शर्मिला फारूकी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी मौजूदगी यहाँ पर सबके लिए बड़ी ही बाइसे मुसर्रत है। तमाम लोग बड़े खुश हैं। आज इस पार्क ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं स्पार्क की शुक्रगुज़ार हूँ। ये बहुत अच्छा काम करते हैं और जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर्स खोले हुए हैं जहाँ पर ख़वातीन को तरबियत दे रहे हैं मुख्तलिफ़ शोबों में, और आज यहाँ पर ये सेरेमनी है सिलाई मशीन की डिस्ट्रीब्यूशन की। मैं समझती हूँ ख़वातीन में इतना टैलेंट है और उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके हाथ में कोई हुनर हो ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और आज उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ इन ख़वातीन को सिलाई की मशीन दी जा रही है। इन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथ में एक हुनर आ गया है, एक टूल आ गया है और ये अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगी और ख़वातीन आगे आएँ और इनके घर में भी यही सिलसिला जारी रहे कि आगे इनकी बच्चियाँ जो हैं वो भी आगे आके इस तरह तरबियत हासिल करें। शुक्रिया। जैसा कि हमने आपको अपने लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि मच्छर कॉलोनी में स्पार्क जो है पिछले 1.5 साल से अपनी खदमात अंजाम दे रहा है। उसी को लेकर जिस तरह से वो ख़वातीन को कोर्सेज़ कराते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज़, सिलाई मशीन कोर्सेज़, पॉलर, उसी तरह वो उसके बाद उनको प्रोवाइड भी करते हैं वो तमाम तर चीज़ें, जैसे कि पॉलर्स खुलवाए उन्होंने अपने एरिया में मच्छर कॉलोनी में, कंप्यूटर देते हैं वो आफ्टर कंप्यूटर कोर्सेज़। उसी तरह आज का जो इवेंट है वो है स्विंग सेरेमनी। जी बिल्कुल, जिन ख़वातीन ने जो है वो सिलाई सिखाई है उनको स्पार्क के थ्रू उन्होंने 3 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स किया है, उनको आज सिलाई मशीन दी जा रही हैं। ऑलमोस्ट 120 मशीनें जो हैं वो स्पार्क दे रहा है ताकि यहाँ की जो ख़वातीन हैं उनमें जो अवेयरनेस आई है वो अपने घर का चूल्हा जला सकें, आगे जो है वो किसी और पर डिपेंडेंट ना हो। बहुत अच्छा काम कर रहा है स्पार्क इस एरिया के लिए।
आपको दिखाया इस पार्क के आज इवेंट के बारे में, मज़ीद मालूमात दी, किस तरह से मिस शर्मिला फ़ारूकी आई, ख़वातीन की अवेयरनेस से लेकर उन्होंने भी काफ़ी अच्छी स्पीच दी और इस पार्क ने यहाँ पर तमाम तर ख़वातीनों को जो है वो स्विंग मशीन दी ताकि उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सके, वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। बहुत अच्छी अवेयरनेस है, इस पार्क जो है बहुत अच्छी वर्किंग कर रहा है इस एरिया में। आज के इस प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।